गरुड़ पुराण भाग 3 यमराज का न्याय। कर्मों का अंतिम फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले भाग में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार कठिन यात्रा करके यमलोक तक पहुंचती है। आज हम जानेंगे यमलोक में आत्मा का न्याय कैसे होता है, कर्मों का हिसाब कैसे लिया जाता है और आत्मा को स्वर्ग या नरक कैसे मिलता है। ये ज्ञान भगवान विष्णु ने अपने भक्त गरुड़ को बताया। कथा प्रारंभ। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तब उसके साथ क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें उस स्थान का वर्णन करता हूं जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है, यमलोक का दृश्य। जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है तो वहां का दृश्य अत्यंत गंभीर होता है। चारों ओर न्याय का वातावरण होता है। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, केवल सत्य और कर्मों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यमलोक के बीचों बीच एक दिव्य सिंहासन होता है जहां विराजमान होते हैं यमराज। उनके पास खड़े होते हैं उनके सचिव चित्रगुप्त। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, चित्रगुप्त हर मनुष्य के जीवन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य ने कब क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, सब कुछ उनके पास लिखा होता है। जब आत्मा यमराज के सामने लाई जाती है तो चित्रगुप्त उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। न्याय की प्रक्रिया। अब यमराज उस आत्मा के कर्मों को देखते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सत्य और धर्म का पालन किया है, तो यमराज प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, झूठ और अधर्म का मार्ग अपनाया है, तो यमराज का स्वर कठोर हो जाता है। पापियों का दंड। भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, जो लोग पाप करते हैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। किसी को नरक में भेजा जाता है जहां उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। वहां के कष्ट बहुत कठिन होते हैं और आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होता है। पुण्यात्माओं का फल। लेकिन जो लोग धर्मात्मा होते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहां उन्हें सुख, शांति और आनंद मिलता है। उनका जीवन सफल माना जाता है। समापन। गरुड़ जी ये सब सुनकर गहरे विचार में डूब जाते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। दोस्तों, यही था गरुड़ पुराण भाग 3 यमराज के न्याय का रहस्य। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगले भाग में हम जानेंगे नरक के भयानक दंड और उनके प्रकार। धन्यवाद। हरिओम।